हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन नेवी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ट्रेड्समैन, फायरमैन, इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, साथ ही चार्जमैन, फैक्ट्री चार्जमैन, मैकेनिक की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, साथ ही पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। कुल मिलाकर 12 अलग अलग ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट बारीक से बारीक जानकारी देने वाला हूं। पूरे नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जारी हो चुका है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस पोस्ट के ऊपर 741 निकल के आई है। कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है, सारी जानकारी आगे मैं आपको वीडियो में दे ही रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को एनसीईटी के अंडर कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका मतलब होता है इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि सभी की सभी पोस्ट हमारी सिविलियन की पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 2 अगस्त 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 295 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, इन कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे डिजायरेबल पोस्ट के बारे में, जो कि है एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है और ये मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, यानी कि आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होगा। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 यहां पर निकली हुई है। हालांकि वैकेंसीज काफी लिमिटेड है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। ये लेवल 1 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 33 से 34 हजार के आसपास रहने वाली है। और बात रही दोस्तों पोस्ट वाइज एज मिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। वैसे यार, इस पोस्ट के लिए 10th पास ही मांगा गया, सभी कैंडिडेट्स इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आराम से डिस्कस करेंगे। दूसरी बेस्ट पोस्ट है हमारी फायरमैन की, ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 444 निकली हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज फायरमैन की पोस्ट के ऊपर ही है। ग्रुप सी की पोस्ट है, बिंदास पोस्ट है, 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी अराउंड 38,000 के आसपास रहेगी। देखिए दोस्तों, ये बेसिक पे है। इस बेसिक पे के साथ आपके काफी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जिसके बाद हर महीने आपके हाथ में 38,000 के आसपास आएंगे। तीसरी बेस्ट पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर की। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हमारी 58 के आसपास। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप खुद देख लीजिए। लेवल 3 की पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 44,000 रहेगी। देखिए दोस्तों, आपकी अलग अलग नेवल कमांड के अकॉर्डिंग वैकेंसीज निकली है। वेस्टर्न नेवल कमांड में इतनी वैकेंसीज है, ईस्टर्न नेवल कमांड में इतनी वैकेंसीज है। जिस भी नेवल कमांड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन उसी नेवल कमांड में रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है एक पोस्ट है हमारी ट्रेड्समैन मेट की। ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज 161 निकली है, काफी बढ़िया वैकेंसी निकली है। कमांड वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख रहे हो। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी शुरुआती 33,000 के आसपास रहेगी। ये हमारी एमटीएस की पोस्ट के इक्विवेलेंट पोस्ट है। अब आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया, हम अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको सेपरेटली
डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। क्लियर हुआ डाउट? क्योंकि यार ट्रेड्समैन के लिए भी 10वीं पास मांगा जाता है, एमटीएस की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास मांगा जाता है, तो जाहिर सी बात है दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन की भी 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट के लिए 12 पास मांगा जाता है। एक आपकी पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 18 यहां पर निकली हुई है। सिलेक्शन होने के बाद 33,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। एक कुक की पोस्ट है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज केवल 9 ही निकली हुई है। आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 36,000 के आसपास बैठेगी, क्योंकि लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों एक पोस्ट हमारी आ जाती है चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप की है, चार्जमैन फैक्ट्री चार्जमैन मैकेनिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है ये सारी की सारी। पोस्ट वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये बड़े लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है ये सारी की सारी। 65,000 के आसपास जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको मिलेगा सैलरी। ग्रुप बी की पोस्ट है ये तीनों चारों, ठीक है, हायर लेवल की पोस्ट है ये। अब फाइनली बात करेंगे दोस्तों पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में। देखिए जो आपकी ये नीचे से बात करते हैं एमटीएस से ही, जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल मांगी गई है। क्लियर है? एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी? एज आपकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 2 अगस्त। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 2 अगस्त 2024 तक होने वाली है। ठीक है, एज ऑन। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूबी वालों को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर हो डाउट? एक पोस्ट है हमारी दोस्तों, इसमें फायर इंजन ड्राइवर की। काम क्या करना पड़ेगा किस पोस्ट के ऊपर, आगे जो प्रोफाइल आपको समझाऊंगा। साथ ही एक फायरमैन की पोस्ट है। ठीक है, ये 2 पोस्ट है आपकी। तो 18 से 27 साल, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ठीक है, जनरल वालों की बात कर रहा हूं। ड्राफ्टमैन की 18 से 25 है। बाकी जो आपकी चार्जमैन फैक्ट्री है, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कर की है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल है। क्लियर है? अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि ट्रेडमैन की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मिनिमम 10वीं पास यहां पर मांगा गया है, और 10वीं के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी रिलेवेंट ट्रेड से। यहां पर लिखा हुआ है एनेक्सर फर्स्ट में डिटेल दे रखी है कि भाई कौन से ट्रेड से आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर आपके पास इनमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई का सर्टिफिकेट है, देख रहे हो, इनमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो भाई आप एलिजिबल हो ट्रेड्समैन मैट की पोस्ट के लिए। क्लियर है? पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए अगर आपने 10वीं पास कर रखा है सिंपल, तो भाई आप एलिजिबल है, और कुछ नहीं चाहिए। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए, कुक के लिए 10वीं पास है, एमटीएस के लिए भी 10वीं पास है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, ठीक है, तो भाई आप एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहां पर कोई भी आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? बाकी की फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है एक आपकी, 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर होता क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये ड्राइवर की पोस्ट है, बस वही होता है, फायर ब्रिगेड को ड्राइव करने का काम आपका होता है, वो ये फायर इंजन ड्राइवर। क्लियर है? तो भाई ये आपके पास होना चाहिए, बनवा लीजिए एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 18 साल हो चुके हैं बनवा सकते हैं। समझ गए? इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। देखिए दोस्तों, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए मिनिमम जो हाइट रखी गई है विदाउट शूज वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही 2.5 सेंटीमीटर का एसटी कैटेगरी को रिलैक्सेशन है हाइट में। चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर रखी गई है। मैक्सिमम चेस्ट आफ्टर एक्सपेंशन आपकी 85 हो जानी चाहिए फुलाव के बाद। मिनिमम वेट कम से कम 50 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। क्लियर है? यहां पर आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, मतलब रनिंग वगैरह भी है। रनिंग वगैरह थोड़ी अलग तरीके से है। इसमें आपको 63.5 किलोग्राम का वेट, ठीक है, या फिर एक इंसान को, एक पर्सन को अपने कंधे पर उठाकर 183 मीटर दौड़ना होगा 96 सेकंड के अंदर। क्लियर है? साथ ही 2.7 मीटर का एक गड्ढा होगा, डिच होगा, जो कि आपको दोनों पैरों से जंप करना है, लैंड करना है। क्लियर है? क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रूप यूजिंग हैंड एंड फीट, यानी कि एक वर्टिकल रूप होगी, ऐसे जो रास्ता होता है ना उसके ऊपर आपको चढ़ना होता है, 3 मीटर की होगी। तो ये आपका फिजिकल है फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए।
यही फिजिकल आपका फायरमैन की पोस्ट के लिए भी है। यहां पर भी 12वीं पास मांगा गया है और जो आपका एक फायर का बेसिक सा सर्टिफिकेशन होता है ना, बेसिक सा कोर्स होता है, या तो एलिमेंट्री या फिर बेसिक या फिर एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स होता है, वो आपके पास हो तो आप एलिजिबल है। ठीक है, और इसके लिए HMV इंपोर्टेंट नहीं है, हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं है, बस डिजायरेबल में रखा गया है, उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है। तो इसका फिजिकल भी बिल्कुल सेम है, फायर इंजन ड्राइवर वाला ही। 165 सेंटीमीटर हाइट, 2.5 सेंटीमीटर का ST वालों को रिलैक्सेशन है, 81 सेंटीमीटर आपकी 0.5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 85 मैक्सिमम हो जानी चाहिए, 50 किलोग्राम का वेट होना चाहिए, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बिल्कुल सेम है, वही आपको 63.5 किलोग्राम का वेट कैरी करके 183 मीटर की रनिंग करनी होगी, चलना होगा, डिस्टेंस कवर करनी होगी 96 सेकंड्स के अंदर। वही 2.7 मीटर का गड्ढा होगा, उसके ऊपर आपको जंप करके दिखाना होता है, और 3 मीटर की आपकी रस्सी होगी जिसके ऊपर आपको क्लाइंब चढ़ के दिखाना होता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको जो इंपोर्टेंट पोस्ट है उनका क्वालिफिकेशन बता दिया है। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना, उसमें एक तरीके से पहली स्टेज में जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सभी पोस्ट के लिए एग्जाम बिल्कुल कॉमन है, सेम एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस में डिफरेंस है, हर एक पोस्ट का सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग है, किसी में टॉपिक अलग है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, पहले एग्जाम पैटर्न समझिए। हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। यही 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांट्स आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बात रही एग्जाम सिलेबस के बारे में, सिलेबस की, तो दोस्तों सभी पोस्ट का एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद दोस्तों एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए। देखिए MTS की जो पोस्ट होगी, ट्रेडमैन की जो पोस्ट होगी, इनकी सेकंड स्टेज में कुछ भी नहीं होता। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, एक कट ऑफ बन जाती है 100 नंबर में से, या फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो फायरमैन की पोस्ट हो गई, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट हो गई, इनकी सेकंड स्टेज में फिजिकल टेस्ट रखा गया, और फिजिकल टेस्ट आपका ये होगा जो मैंने आपको अभी अभी बताया। ये सारे पैरामीटर्स आपके फिजिकल टेस्ट में होंगे। सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। क्लियर है? समझ गए यहां तक का? अब दोस्तों बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन हर एक पोस्ट के लिए होगा आपका एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। जो सेकंड स्टेज होगी, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या फिर आपका फिजिकल टेस्ट हो, या फिर किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट हो, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी, 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज, और आपकी नेवल कमांड वाइज बनेगी कि भाई इस नेवल कमांड की इस कैटेगरी से इस पोस्ट की इतनी कट ऑफ गई है, तब आपका सिलेक्शन होगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। जॉब प्रोफाइल, सैलरी मैंने शुरू में आपको बता दी। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। MTS की पोस्ट है, इसके सामने मिनिस्टर लिखा हुआ है, मतलब ऑफिस सेक्शन की एक तरीके से जॉब है। ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको काम करना है, जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन। ऑफिस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड्स का फिजिकल मेंटेन आपको करना है। जनरल क्लीनिंग एंड अपकीप ऑफ द ऑफिस सेक्शन, मतलब जनरल क्लीनिंग वगैरह आपको रखनी है। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर विद इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग जो होगी ऑफिस सेक्शन होगा, उसके अंदर फाइल कैरी करने का काम होता है। फोटोकॉपिंग सेंडिंग ऑफ फैक्स, फोटोकॉपी करने का काम, फैक्स वगैरह सेंड या फिर रिसीव करने का काम आपका होगा। अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द ऑफिस सेक्शन यूनिट, ऑफिस सेक्शन के अंदर जितने भी नॉन क्लरिकल वर्क होंगे वो आपको करना होता है। असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच एक्सेट्रा इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, मतलब ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना है, जैसे कि डिस्पैच का काम हो गया, या फिर कंप्यूटर का बेसिक काम भी आपको करना होता है। कई बार डाक वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत डिलीवर करने का काम करना होता है। सुबह को आके ऑफिस खोलना या फिर बंद करने का काम आपका होता है। डस्टिंग फर्निशिंग करने का काम आपका होता है। ठीक है, ये सारे, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी है तो आपको थोड़े से अलग काम कर दे दिए जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग का भी, या फिर
थोड़े बहुत जो टेक्निकल काम होते हैं वो दे दिए जाते हैं, आपकी सैलरी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। बाकी 10वीं पास वालों के लिए ये काम रहेंगे जो बताए। ट्रेडमैन की पोस्ट के ऊपर वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप सबमरीन, जो भाई इंडियन नेवी के शॉप्स होते हैं, शिप्स होते हैं, सबमरीन होते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट में आपको काम करना होता है। जनरल क्लीनिंग एंड अपकीप ऑफ सेक्शन, कैरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर विद इन द ऑफिस। ट्रेडमैन मतलब हर एक टाइप का काम आपको करना होगा। यहाँ पर भी फाइल से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड आपका काम होता है ऑफिस एरिया के अंदर। वही फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स, लेटर लिखने का काम होता है। जितने भी नॉन क्लरिकल वर्क है ऑफिस सेक्शन के अंदर वो आपको करना होता है। वही ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको एज असिस्टेंट के तौर पर काम करना होगा। डाक वगैरह कई बार डिलीवर करने का काम आपका होता है, ठीक है। वॉच और वार्ड ड्यूटीज भी आपकी इसमें होती है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, आपके ऊपर जो अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर कोई काम असाइंड किया गया वो आपको करना होता है। एक पोस्ट है फायरमैन की, ये तो आपको पता है फायरमैन का काम क्या होता है, लोगों की जान बचानी होती है, ये तो आपको पता ही है। अगर कोई दुर्घटना हो रही है, आग वगैरह कहीं पर बिल्डिंग में लग गई, तो वहां पर आपको आग बुझाने का काम, लोगों की जान बचाने का काम होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इंसानों को रेस्क्यू करना या फिर जानवरों को रेस्क्यू करने का काम आपका होगा। साथ ही फायर इंजन ड्राइवर का काम होता है, जो फायर ब्रिगेड होता है उसको ड्राइव करने का काम आपको होता है। ड्राइव द फायर इंजन टू द इमरजेंसी सीन, जो लोकेशंस होती है जहां पर भी दुर्घटना हुई है वहां तक को आपको उसको ड्राइव करना है। सारी चीजें आपको सेटअप करना है। सप्लाई वाटर की वो आपके अंडर आती है, ठीक है। पूरा जो वाटर ऑपरेशन है वो आप सारी की सारी चीजें देखते हो, नोजल वगैरह से रिलेटेड जो भी आपका काम है, ठीक है। ये आपका सारा काम होता है। तो भाई ये काम होता है फायर इंजन ड्राइवर का। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। होम स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जॉब लोकेशन आपका जिस भी नेवल कमांड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, साउथ से कर रहे हो, नॉर्थ से कर रहे हो, ईस्ट से कर रहे हो, वेस्ट से कर रहे हो, उसी नेवल कमांड में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है। बाकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी काफी ठीक ठाक है। कम से कम 6 से 7 साल के अंदर आपको हाई लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट ये वैकेंसी आपकी दिसंबर महीने के अंदर निकली थी, लेकिन तब पोस्ट काफी कम थी। इस बार पोस्ट थोड़ी ज्यादा है, वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है। 741 इस बार टोटल वैकेंसीज निकली है। क्लियर है। तो भाई ये वैकेंसीज आ चुकी है। ये जो नोटिफिकेशन है अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जारी किया गया है। जो डिटेल्ड ऑफिशियल क्लियर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट के ऊपर किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भी आपके इसी वेबसाइट के ऊपर भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे? 20 जुलाई से भरे जाएंगे, 2 अगस्त तक भरे जाएंगे। और ये कोई अग्निवीर की वैकेंसी नहीं है, 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक है। सभी का इसमें परमानेंट के लिए सिलेक्शन होगा। क्लियर है। तो चलिए, अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा। और बाकी दोस्तों जितने भी एसएससी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा एसएससी मास्टर गाइड थोड़ी सी शॉर्ट होने जा रही है, तो फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। एसएससी नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मास्टर गाइड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सटीक रहने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।